मेरी माने तो आप गैम्बलिंग कभी भी मत करें। गैम्बलिंग की वजह से आप शेयर बाजार में पैसे गंवाएंगे ही, कमाएंगे कभी नहीं। आप सिर्फ ट्रेडिंग करें या फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, इसके अलावा आप और कुछ भी मत करें। नमस्ते दोस्तों, शेयर बाजार में काम करने के 4 तरीके हैं। पहला गैम्बलिंग या जुआ, दूसरा स्पेक्यूलेशन, तीसरा ट्रेडिंग, चौथा इन्वेस्टमेंट या निवेश। आज हम इन चारों तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर गैम्बलिंग से शुरुआत करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम गैम्बलिंग करेंगे, हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि गैम्बलिंग क्या चीज़ है और शेयर बाजार में कैसे होती है। तो गैम्बलिंग में बिना किसी कारणवश, बिना किसी रीज़न, बिना किसी लॉजिक के आप खरीद या बेच करते हैं। आप कोई शेयर खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि ये अब ऊपर बढ़ जाएगा, या फिर आप कोई शेयर बेच देते हैं, सोचते हैं कि ये अब नीचे घट जाएगा। आपके पास कोई कारण या कोई लॉजिक नहीं होता, आपका बस एक अनुमान होता है कि ये शेयर बढ़ेगा या घटेगा। आप कोई शेयर खरीदते हैं क्योंकि आपको लग रहा है ये शेयर ऊपर जाएगा, आपका मन कह रहा है कि अब ये शेयर तो ऊपर जाना चाहिए, या फिर आप कोई शेयर बेचते हैं क्योंकि आपको लग रहा है ये शेयर अब नीचे जाएगा। आपके पास कोई प्रॉपर लॉजिक या साउंड रीज़न नहीं होता है। शेयर बाजार में काम करने का दूसरा तरीका है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन में आप नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं, या फिर आप ऊपर खरीदते हैं और नीचे बेचते हैं। आपको लगेगा ये तो गैम्बलिंग की तरह ही है, लेकिन गैम्बलिंग में आपका मन जो कह रहा है वो आप करते हैं, आपके पास कोई कारण नहीं होता। स्पेक्यूलेशन में आपके पास कोई कारण होता है, कोई लॉजिक होता है। इसका क्या मतलब है कि आपने हो सकता है कोई समाचार देखा हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये शेयर अब ऊपर जाएगा, या हो सकता है कि आपके मित्र ने आपको कुछ बताया हो, कोई गाइडेंस दी हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है अब ये शेयर ऊपर जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने टीवी में कुछ देखा हो और टीवी एंकर ने बोला हो कि ये शेयर अब नीचे जाने वाला है। तो स्पेक्यूलेशन में आपके पास कोई कारण होता है जिसकी वजह से आप खरीदते हैं या बेचते हैं। हो सकता है वो कारण बहुत अच्छा कारण हो सकता है वो कारण अच्छा ना हो, लेकिन स्पेक्यूलेशन का मतलब सिर्फ यही है कि आप नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं, या फिर आप ऊपर खरीदते हैं और नीचे बेचते हैं। चलिए अब तीसरा तरीका समझ लेते हैं शेयर बाजार में काम करने का। तो तीसरा तरीका है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी आप स्पेक्यूलेशन करते हैं कि आप नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं, या फिर आप ऊपर बेचते हैं और नीचे खरीदते हैं। लेकिन ट्रेडिंग जो अब आप करते हैं तो आपके पास एक साउंड रीज़न होता है, एक साउंड लॉजिक होता है, एक प्रॉपर कारण होता है आपके पास जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग करते हैं। हो सकता है आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया हो, कंपनी के बारे में समझा हो और आप सोच रहे हैं ये कंपनी का शेयर अब ऊपर जाने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है आपने टेक्निकल एनालिसिस किया हो, आपने शेयर के चार्ट देखे हो और चार्ट के बेस पे आप ये बोल रहे हैं कि अब ये शेयर ऊपर जा सकता है। तो स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा अंतर ये है कि स्पेक्यूलेशन में आपका कारण आपका नहीं होता, हो सकता है वो किसी और का कारण हो, लेकिन ट्रेडिंग में वो कारण आपका होता है। आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया होता है या आपने टेक्निकल एनालिसिस किया होता है जिसके बेस पे आप बेचते हैं या खरीदते हैं। अब हम आखिरी तरीका समझ लेते हैं शेयर बाजार में काम करने का। चौथा तरीका है इन्वेस्टमेंट या निवेश। इन्वेस्टमेंट या निवेश बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप खरीद बेच नहीं करते, आप खरीदते हैं और उसको अपने पास रखते हैं। आप होल्ड करके बड़े ही लंबे समय के लिए एक शेयर अपने पास रख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के पीछे भी एक प्रॉपर रीज़न होता है, एक अच्छा कारण होता है। आप कंपनी को अच्छी तरह समझते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, किस तरह की सर्विसेज वो दे रही है, किस तरह से वो पैसा कमाती है, किस तरह के कस्टमर हैं। आप उस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखते हैं, एनुअल प्रॉफिट्स देखते हैं, आप बैलेंस शीट पढ़ते हैं और आप समझते हैं कि ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छा करेगी और आप उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन बेचने के लिए नहीं, एक बहुत ही लंबी अवधि के लिए उसको होल्ड करने के लिए। और आप रोज रोज भाव नहीं देखते हैं, आप हर तिमाही में, हर क्वार्टर में उस कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री सुनते हैं, समझते हैं कि वो कंपनी आगे कैसा करने वाली है और फिर अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, अपनी एक राय बनाते हैं
और उस राय पे आप आगे चलते हैं। अगर आप एक अच्छे निवेशक हैं तो आप वो शेयर कभी भी नहीं बेचेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वो शेयर आप कभी भी नहीं बेचेंगे। जब आपने शेयर लिया तो उसके पीछे एक कारण था। जब तक वो कारण वैलिड है, ठीक है, तब तक वो शेयर आप नहीं बेचेंगे। हो सकता है आप 5 साल तक रखें, हो सकता है 10 साल तक रखें, हो सकता है आप आगे आने वाली अपनी जनरेशन को वो शेयर गिफ्ट करके जाएं, लेकिन वो शेयर आप तब तक नहीं बेचेंगे जब तक वो कारण जिसके वजह से आपने वो खरीदा था वो वैलिड है। तो इस वीडियो में हमने 4 तरीके देखे जिससे हम शेयर बाजार में लाभ कमा सकते हैं। इसके अगले भाग में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि गैम्बलिंग क्या है और क्यों नहीं करनी चाहिए। मेरी माने तो ऐप गैम्बलिंग कभी भी मत करें। कभी भी मतलब कभी भी, चाहे कोई भी जितना भी प्रलोभन दे रहा हो, आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है। गैम्बलिंग की वजह से आप शेयर बाजार में पैसे गंवाएंगे ही, कमाएंगे कभी नहीं। स्पेकुलेशन हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो वो भी नहीं करें, क्योंकि स्पेकुलेशन में आपका रीज़न आपका अपना नहीं है। आप किसी और के रीज़न से कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार से नियमित लाभ कमाना चाहते हैं तो आप अपने आप को इतना समझ बनाइए, इतना काबिल बनाइए, शेयर बाजार के बारे में समझिए, ताकि आप एक प्रॉपर कारण से आप कुछ खरीदें या एक प्रॉपर कारण से आप कुछ बेचें। आप सिर्फ ट्रेडिंग करें या फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, इसके अलावा आप और कुछ भी मत करें। ट्रेडिंग करने के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस समझें, टेक्निकल एनालिसिस समझें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस समझें। आप इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें विस्तारपूर्वक समझाऊंगा। अंत में जाते हुए मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी आप शेयर बाजार में कैसे काम कर रहे हैं। आप क्या गैम्बलिंग करते हैं? आप क्या स्पेकुलेशन करते हैं? आप क्या ट्रेडिंग करते हैं? या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप कमेंट करें और नीचे अपना उत्तर लिखें। आपके कमेंट से मुझे पता लगेगा कि आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से शेयर बाजार को देखते हैं, और मुझे आगे आने वाली वीडियो में सहायता मिलेगी। मेरे को पता लगेगा कि मेरे को आगे आने वाली वीडियोस में किस तरह के टॉपिक्स रखने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्ते और धन्यवाद।